गंगा दशहरा एक ऐसा पावन पर्व है जो हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई ताकि धरती को पवित्र किया जा सके और लोगों को उनके पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस साल ये पावन पर्व 5 जून को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का ही हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही इस दिन किया गया गंगा स्नान जातक को पुण्य दिलाता है। अब बात करते हैं कि इस साल गंगा दशहरा का क्या मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का प्रारंभ 4 जून को रात 11:54 से हो रहा है और इस तिथि का समापन 6 जून को सुबह 2:15 पर होगा। ऐसे में देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार 5 जून को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के ही 4:42 तक रहेगा। स्नान और दान के लिए इस दिन का खास समय सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के ही 4:42 तक है। इस दिन का विजय मुहूर्त दोपहर के 2:30 से लेकर 3:22 तक रहने वाला है और इस दिन का गोधूली मुहूर्त शाम के 7:15 से लेकर शाम के ही 7:35 तक रहेगा। कहा जाता है कि इन मुहूर्तों में की गई पूजा और दान कई गुना फलदायी होती है। अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा का दिन आपको क्या करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व हमारे पुराणों में भी बताया गया है, लेकिन बहुत से लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनके घर के पास गंगा ना हो या फिर कुछ अन्य कारण भी हो। तो ऐसी स्थिति में आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय या फिर ओम गंगे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान भी करना चाहिए और माँ गंगा की आरती करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा की कथा क्या है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि अयोध्या में महाराजा सगर नाम के एक राजा रहते थे, जो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी बताए गए हैं। महाराजा सगर ने अपने राज्य में यज्ञ कराने का ठाना था, जिसमें उनके 60,000 पुत्र भी शामिल थे। लेकिन इंद्रदेव ने महाराजा के अश्व को यज्ञ से ऋषि कपिला के आश्रम में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से राजा सगर के यज्ञ में बाधा आ गई। महाराजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि किसी भी तरीके से यज्ञ के लिए अश्व को ढूंढ कर लाए। पिता के आदेश का पालन करते हुए सभी पुत्र अश्व की खोज में निकल गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद ऋषि कपिला के आश्रम में अश्व बंधी हुई उन्हें मिली, जिसके बाद क्रोध से भरे महाराजा के पुत्र ऋषि को अपमानित करने लगे, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और ऋषि कपिला के आंखों के तेज से महाराजा के पुत्रों को भस्म कर दिया गया। फिर कहा जाता है कि महाराजा सगर अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाना चाहते थे, लेकिन धरती पर गंगा मां नहीं थी, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। महाराजा अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा लेकर ऋषि से उपाय मांगने आए, तो उन्होंने बताया कि गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा और उस समय गंगा केवल स्वर्ग पर ही हुआ करती थी। इसके बाद महाराजा सगर, राजा दिलीप और उनके पुत्र भागीरथ ने तपस्या करनी शुरू की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। भागीरथ ने वर मांगा कि माँ पृथ्वी धरती पर आ जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा यहाँ आ गई तो पृथ्वी बह जाएगी, क्योंकि उनका वेग काफी अधिक है, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को शिव जी पूरा कर सकते हैं। तब भागीरथ शिव जी की तपस्या के लिए कैलाश पर चले गए और कुछ समय बाद भोलेनाथ अपने प्रति भागीरथ की तपस्या और आस्था देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद शिव जी उनकी इच्छा पूरा करने का वादा करते हैं और माँ गंगा को अपनी जटाओं के अनुग्रह से पृथ्वी पर लेकर आते हैं। जिस दिन गंगा जी के प्रवाह से पृथ्वी को स्पर्श किया, वो स्थान स्वर्ग सा प्रतीत होने लगा। पौराणिक कथा में ये भी बताया गया है कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गंगा नदी भी नहीं बहेगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।